क्या वी स्टॉर्म बहुत ख़राब बाइक है और आपको भी नहीं लेनी चाहिए। आज मैं जो भी हूँ इस बाइक की वजह से हूँ। कबाड़ी बाइक है। अगर आपको लग रहा है कि वी स्टॉर्म का ये लास्ट वीडियो था मेरे चैनल पे तो आप गलत हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आए हो बहुत अच्छे से होगे। स्वागत है आपका फाइनली उस वीडियो में जिस वीडियो के लिए पिछले 1 डेढ़ महीने से कितने कमेंट्स, इतने सवाल आए हैं मुझे। तो यार ये वीडियो है वी स्टॉर्म से रिलेटेड और बेसिकली वी स्टॉर्म मैंने अब सेल कर दी है, बट देन क्यों सेल की है आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स एन एक्सप्लेनेशन। बिकॉज आप लोग इस चैनल पे जुड़े थे, मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस चैनल पे जुड़े हैं वो वी स्टॉर्म से रिलेटेड जुड़े हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार मैं बताऊं कि ऐसा क्या हुआ। तो जब मैंने अपनी वी स्टॉर्म सेल की ना तो इंस्टाग्राम पे एक रील डाली, भाई वो रील वायरल हो गई। मेरी आज तक कोई रील वायरल नहीं हुई थी। पहली रील जो मेरी वायरल हुई वो ये कि वी स्टॉर्म जाते जाते एक रील वायरल करके चली गई। 60,000 व्यूज़ उसमें हैं और आई डोंट नो कितने सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स के ऊपर कमेंट्स होंगे, 4,000 लाइक्स एंड ऑल। बट दो टाइप के कमेंट्स सबसे ज़्यादा, आई वॉज रीडिंग द कमेंट्स, आई वॉज गोइंग थ्रू द कमेंट्स, और दो टाइप के कमेंट्स उसमें हैं। पहला कि भाई क्यों बेची, वी स्टॉर्म क्यों बेचती, और सेकेंड हिमालयन लेके अब तुम जो पछताओगे ना, हिमालयन लेके अब पछतावा होगा, अब तुम्हारा डाउनग्रेड हो गया है, ब्रो विल बी सीन ओनली इन सर्विस सेंटर्स एंड ऑल दैट। ठीक है, हिमालयन की बात बाद में करेंगे, लेट्स फोकस ऑन वी स्टॉर्म। ये वीडियो है वी स्टॉर्म से रिलेटेड, तो वी स्टॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो पहले ही सवाल पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि भाई वी स्टॉर्म क्यों बेची। तो देखो, वी स्टॉर्म 2 साल के ऊपर मुझे हो गया था खरीदे हुए, और अप फ्रंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी एज सच। गाड़ी की मतलब गाड़ी वॉज परफॉर्मिंग गुड। आपने देखा 1400 किलोमीटर तक मैंने उसको पुश किया है एक राइड में, सिंगल राइड में, नॉन स्टॉप जो कहते हैं। 900 किलोमीटर्स इन वन डे, 800 किलोमीटर्स इन वन डे। तो उसको मैंने पूरे लिमिट्स तक पुश किया है, लिमिट्स तक टेस्ट किया है। द बाइक इज़ टू रिलायबल, कोई दिक्कत नहीं देती है। जस्ट पेट्रोल डलवाओ एंड कीप गोइंग, दैट इज़ इट। प्रॉपर सर्विसिंग कराओ, वो सब कराओ। तो यार बाइक में एज अ प्रोडक्ट वी स्टॉर्म में कोई इश्यूज़ नहीं है, बट हाँ कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर हैं, और आई थिंक उन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से मुझे ऐसा कुछ डिसीजन लेना पड़ा। तो क्या ड्रॉबैक्स है चलो डिस्कस करते हैं। तो यार जो लोग मुझे मतलब मेरा पूरी जर्नी फॉलो करते आए हैं ना, तो आप देखना कि कोई भी सीरीज़, कितनी बार मैं वी स्टॉर्म लेके निकला हूँ बाइक से, किसी भी सीरीज़ में कहीं ना कहीं, खास करके जब 2 से 3 दिन हो जाते हैं ना किसी ट्रिप पे, उसके बाद मेरे मुंह से एक बार ये ज़रूर निकलता है कि लाइक आई एम डेड टायर्ड, या मेरी थकान कुछ ज़्यादा ही चली गई है। और उस थकान के साथ साथ व्हाट आई हैव सीन इन पास्ट 1.5 years कि यार मुझे ना हिप पेन हो रहा है। हिप्स में एक अनबियरेबल पेन, जब मैं ट्रिप स्टार्ट करता हूँ उसके बाद अगले 2 से 3 दिन बाद एक अनबियरेबल पेन स्टार्ट हो जाता है। मैं मिडिल ऑफ द ट्रिप में रहता हूँ, बट देन उसके बाद जब मैं बाइक चलाता हूँ ना, तो इट वाज मोर ऑफ अ कि अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो मज़े की जगह ना वो सज़ा वाली चीज़ हो जाती है। तो हिप पेन इज़ समथिंग जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया है वाइल ट्रैवलिंग ऑन वी स्टॉर्म। तो अब वी स्टॉर्म क्या एज अ प्रोडक्ट ख़राब है? क्या ये वी स्टॉर्म की गलती है कि मुझे हिप पेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? ये मैंने पिछले 6 महीने में बहुत एक्सप्लोर किया है। मैंने हर चीज़ ट्राई की है। सो आई हैव ट्राई टू अपग्रेड द फोम ऑफ द सीट, उससे मैंने ट्राई किया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सस्पेंशन पे आप जानते हो वी स्टॉर्म के सस्पेंशन, जो खास करके रियर सस्पेंशन है, फ्रंट वाला तो एडजस्टेबल नहीं है, बट जो रियर सस्पेंशन है उस पर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि यार कोई एक ऐसी सेटिंग प्रीलोड की ही एटलीस्ट मिल जाए जिससे ये हिप पेन्स और अल्टीमेटली बैक पेन्स डेवलप ना हो। वो भी एक हद तक, एक हद तक इट इज़ फाइन। आई नो कि हाँ हाईवेज़ पे थोड़ा सा टाइटर सेटिंग इज़ हेल्पिंग, बट देन वो भी ना एक टाइम के बाद 500-600 किलोमीटर्स के बाद वो भी चला जाता है। या एक सॉफ्टर सेटिंग, कैसे उसको ऑफ रोड्स वगैरह में मैं लेके गया सॉफ्टर करके थोड़ा सा, तो थोड़े से झटके कम लगे, हिप पेन कम आया, बट देन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। आई हैव इवन ट्राइड वो जो पैडेड शॉर्ट्स आते हैं एक्स्ट्रा कुशनिंग देने के लिए अपनी बॉडी को, पैडेड शॉर्ट्स मैंने पहने। मतलब राइडिंग इतनी हैवी पैंट होती है, उसके नीचे पैडेड शॉर्ट्स, वो सब पहन के भी मैं राइड पे निकला हूँ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड आप समझ लो आई हैव इवन ट्राइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, जो पॉलिएस्टर होता है, कॉटन होता है, बहुत सारी चीज़ें।
ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जो हिप पेन वाली प्रॉब्लम है वो एक लेवल पे नहीं सॉल्व हो रही है। तो इसका ड्रॉबैक मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इससे ट्रिप्स तो मैं कर लेता हूँ, बट देन द नंबर ऑफ ब्रेक्स जो मुझे लेने पड़ते हैं ना एक राइड पे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गोवा गया था सोलो इस बाइक से। प्रॉपर हाईवे राइड्स थी, ख़राब रोड्स, जैसे महाराष्ट्र के हाईवेज बहुत ख़राब हैं, वहाँ पे मुझे बहुत बम्पी, बहुत ख़राब रोड्स मिले थे, स्मूथ रोड्स भी मिले, सब कुछ मिला। बट देन जो मेरे नंबर ऑफ ब्रेक्स थे ना, बहुत ज़्यादा। मुझे हर 50 किलोमीटर में पेन उठ रहा था। हर 50 किलोमीटर में मुझे कम से कम 15-15, 20-20 मिनट का ब्रेक ले लेना पड़ रहा था। स्ट्रेच करूँगा मैं, क्रीम लगाऊँगा नीचे पीछे सब जगह, बहुत कुछ। तो ये एक प्रॉब्लम है जो पर्सनली मैंने मतलब बहुत डील की है इस प्रॉब्लम को। और इट वेंट टू सच एक्सटेंट कि यार मैंने मतलब फिर आई स्टार्टेड, एक्चुअली आई एम स्टिल बिलीविंग इट, कि इसमें ना बाइक की, आई डोंट थिंक इसमें बाइक का कोई इशू है। आई थिंक एज अ राइडर इट्स जस्ट नॉट कंपैटिबल विद माई बॉडी। जो भी आप कह लो, आप एज कह लो, चाहे आप कह लो मेरी फिटनेस कह लो, या मसल इंटेग्रिटी कह लो, जो भी आप कह लो, बेसिकली द बॉडी इज़ नॉट कंपैटिबल विद दैट काइंड ऑफ सस्पेंशन। कंटिन्यूस, आप जानते हो वी स्टॉप में कंटिन्यूस झटके पीछे के लगते हैं। पीछे का जो सस्पेंशन है वो उसका उतना अच्छा नहीं है, सामने का भी उतना अच्छा नहीं है। ऑफ रोड्स की बात करेंगे, बट हाँ अगर हाईवेज का मैं बोलूँ तो बैक सस्पेंशन जो उसके रियर सस्पेंशन है, देर इज़ अ कंटिन्यूस वाइब्रेशन होता रहता है, और अल्टीमेटली हिप पेन बहुत आता है। एक जलन से ज़्यादा एक पेन जब उठना शुरू होता है ना, उसके बाद आप सीट पे बैठे हो, सीट से फिर जब आप उठोगे, ओए होए 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 जो पेन होता है। तो सब कुछ आपको कैमरे में नहीं दिखता है, बट ये सब बिहाइंड द सीन्स हैं। हर चीज़, आई डोंट थिंक ये सब चीज़ें इतनी ब्लॉक करने लायक होती हैं। दिस विल बी लाइक डिमाइमिंग द प्रोडक्ट, बट मैं वैसा इंसान हूँ नहीं, ठीक है। तो इस रीज़न से वॉट आई गॉट टेम्पटेशन कि यार लेट्स ट्राई अदर बाइक्स। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हिमालयन ले लिया तो मैंने एक बार हिमालयन चलाई एंड आई डिसाइडेड कि यार ये बाइक इससे बेटर होगी। फॉर अराउंड 4 to 5 months, 5 to 6 शोरूम्स, डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके मैंने हिमालयन टेस्ट की है। सेम गोज़ फॉर योर KTM, सेम गोज़ फॉर दी अदर बाइक्स। मैं बहुत बहुत ज़्यादा रेंज में सर्च कर रहा था। आई इवन वेंट टिल बेनेली, आई इवन वेंट टिल सुजुकी वीस्टॉम 800। मतलब दिमाग एक समय इतना ओपन कर लिया था मैंने कि मैं देखता हूँ कि क्या फिजिबल है अभी के हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न, आप कह लो कि इसका जो सस्पेंशन है और जो कंफर्ट है ओवरऑल, हार्ड कोर राइड्स। और अगर मैं हार्ड कोर से बेटर वर्ड यूज़ करूँ तो जो इंटरमीडिएट राइडर्स हैं, जो बिगिनर लेवल पे नहीं हैं, जो ओकेजनल राइडर्स नहीं हैं, जो रेगुलर राइडर्स हैं और थोड़ी लंबी राइड्स लगाते हैं, थोड़ी हेक्टिक राइड्स लगाते हैं। देखो एक रीज़न मेरे साथ ये भी है कि मुझे उतनी छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं, तो मेरी राइड्स बहुत ज़्यादा ही क्लोज पैक्ड होती हैं, मेरे पास बफर डेज भी नहीं होते। तो मैं रात को निकलूँगा तो अगले दिन सुबह कहीं पहुँचना होगा, 2-3 घंटे आराम करके, एंड देन नेक्स्ट जगह जाके फिर। तो ऐसे करके तो मैं इतने डिस्टेंस में कवर कर पाता हूँ, बिकॉज आई हैव ओनली लाइक 4 days मैक्सिमम, 5 days मैक्सिमम। तो इस वजह से आई डोंट वांट कि जो मेरे पास जो प्रोडक्ट है या जो मेरे पास बाइक है वो एक रुकावट लाए। इसलिए आई वांट अ बाइक जिसका रेंज भी ज़्यादा हो, जो कंफर्टेबल भी हो, जिसके सस्पेंशन थोड़े ऑफ रोड भी ले लें, ऑन रोड भी ले लें। एंड हैंस द डिसीजन वॉज टेकन, और वो हिमालयन पे आया। हिमालयन पे सेपरेट मैं बनाऊंगा, बट हाँ दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो एक एक्सपीरियंस है। तो आप जानते हो मेरे चैनल पे जो भी मैं परचेज़ करता हूँ, चाहे मेरे लगेज है, लगेज सेटअप है, चाहे हेलमेट है, कुछ भी है, इफ़ आई एम हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस विद एनी प्रोडक्ट, मैं चेंज कर देता हूँ। मैं आई गो ऑन। मैं मतलब प्रोडक्ट पगलू नहीं हूँ, आई एम नॉट ब्रांड पगलू। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, पगलू एज इन मैं किसी ब्रांड के लिए बायस नहीं हूँ। इंडियन ब्रांड हो, जापानीज़ ब्रांड हो, जर्मन ब्रांड हो, कहीं का भी इटालियन ब्रांड हो, कुछ भी हो, अगर वो प्रोडक्ट अच्छे से सर्व कर रहा है देन मेरे लिए इट इज़ गुड, मैं उसको रगड़ के यूज़ करूँगा। बट अगर इफ़ आई हैव मेड अ बैड डिसीजन इन परचेजिंग अ बैड प्रोडक्ट, या ऐसा कहो प्रोडक्ट बैड नहीं है बट मेरे लिए वो चीज़ काम नहीं कर रही है, इट इज़ नॉट सर्विंग माई पर्पज़, तो मैं उस प्रोडक्ट को रख के कोई फ़ायदा नहीं करता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल ये रखा है, ये हेलमेट, ये इसी साल का हेलमेट है, एंड आई हैव परचेज्ड अनदर हेलमेट बिकॉज इसने जो गड़बड़ की है ना, मतलब अभी तक का मेरा वर्स्ट परचेज है ये वाला हेलमेट। वो क्यों है वो मैं बताऊंगा बाद में।
ठीक है, वो चीज़ें बाद में, नहीं तो अभी बहुत सारी अलग टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा यार। तो हाँ, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रीज़न इज़ फॉर श्योर द कंफर्ट एंड दी ओवरऑल इसका जो सस्पेंशन सेटअप है। वी स्टॉर्म एज अ प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने बताया इसके इंजन में कोई इशू नहीं है, इसके पार्ट्स में बिल्ट फिट फिनिश वगैरह, इसकी सर्विसिंग सस्ती है, इजी टू मेंटेन है, एवरेज 40 प्लस एवरेज, भाई स्पीति वैली गया था 40 प्लस का एवरेज लेके आया था मैं टोटल ट्रिप में, गोवा ट्रिप गया था 40 प्लस एवरेज हाईवेज पे। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो मैंने रील डाली थी उस पर लोग लड़ रहे थे कि हिमालयन क्या है, हिमालयन तो 150 जाती है तो वी स्टॉर्म भी 150 चली जाती है। यार इट्स नॉट अबाउट स्पीड, राइडिंग इट्स नॉट अबाउट स्पीड। मैं वो स्टंट वाला राइडर हूँ नहीं जो सिर्फ रील बनाता है, आई ट्रैवल, मैं एक टूरर हूँ बेसिकली। तो टूरिंग के लिए स्पीड नहीं मैटर करती, क्रूजिंग स्पीड मैटर करती है। तो क्रूजिंग स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो वी स्टॉर्म की क्रूजिंग स्पीड ईजिली आप 80 टू 110, आपकी रोड सामने कैसी हैं, आपकी कन्वीनियंस कैसी है, आप इजीली क्रूजिंग स्पीड निकाल सकते हो। वी स्टॉर्म ओनर्स क्लेम करते हैं कि 120 तक वो क्रूज़ कर जाते हैं। आई डोंट नो वो लोग को ऐसी रोड्स कहाँ मिल रही हैं जो 120 में कंटिन्यूस दे कैन क्रूज़ फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 80 टू 90 वॉज माई क्रूजिंग स्पीड एंड वी स्टॉर्म उसमें बिल्कुल स्वेट नहीं होती है। 900 किलोमीटर चलाया है, 1000 चलाया है, 1400 किलोमीटर्स तक मैंने इसको चलाया है, 30 आवर्स 31 आवर्स बाइक मेरी रनिंग उसमें थी, छोटे छोटे ब्रेक्स लेके। तो पहला पॉइंट था कंफर्ट के बारे में। बहुत सारे ओनर्स को हो सकता है ये पॉइंट डिसएग्री लगे कि नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। इफ़ अगर आपको दिक्कत नहीं होती है देन इट्स वेरी गुड फॉर यू कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी वी स्टॉर्म से कंपैटिबल है। वी स्टॉर्म के सस्पेंशन ही दे आर इनफ टू सर्व यू दैट पर्पज़ कि आपको एक कंफर्टेबल राइड दे रहे हैं। मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं थी। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। देखो सेकेंड पॉइंट है शौक वाली चीज़। अब वैसे जैसे मैंने बताया यार 2 साल चला लिया मैंने जब बाइक राइड स्टार्ट की थी ना, मैं 100 सीसी बाइक चलाता था, बजाज कैलिबर, अगर आप लोगों को पता होगा तो दैट वाज जस्ट 100 सीसी बाइक। फिर कुछ टाइम के लिए मेरे पास पल्सर आई, पल्सर 150, फिर पल्सर 180, दोस्तों की CBR 250 तक मैंने चलाई है। एक टाइम पे मैंने सेकेंड हैंड करिश्मा ZMR ली थी, दैट वाज आल्सो 210 सीसी जब मैं हैदराबाद में था। तो बेसिकली 200 से 250 सीसी, मतलब अप टू 250 सीसी बाइक्स का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत चलाई है मैंने, मतलब ओवर 10 टू 15 ईयर्स चलाई हैं। तो मन में एक चीज़ हमेशा रहती है ना कि आपको एक अपग्रेड करना है। तो मेरा भी कुछ वैसा ही माइंड है कि मेरे माइंड में भी ये है कि इवन आई वांट टू ओन अ बिगर सीसी बाइक, आई वांट टू एक्सपीरियंस अ बिगर सीसी बाइक्स। अगर सारे पर्पज़ ये कम सीसी बाइक्स में ही सॉल्व हो जाते तो बड़ी सीसी बाइक्स मार्केट में क्यों हैं, क्यों बनती, वो सब क्यूरियोसिटी होती है। तो मेरा भी वही है। हिमालयन इज़ नॉट माई फाइनल बाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हिमालयन इज़ जस्ट अ स्टेप टू गेट टू दैट हायर सीसी बाइक। इवन आई वांट टू ओन एक 800 सीसी की बाइक, 1000 सीसी की बाइक, 1200 सीसी की बाइक, एक सुपर बाइक, मतलब अगर एडवेंचर है तो सुपर एडवेंचर बाइक। तो वैसा ही कुछ मेरे भी लाइक ड्रीम्स हैं, मेरे भी सपने हैं। तो हिमालयन इज़ नॉट माई फाइनल बाइक फॉर श्योर, ये भी जाएगी जैसे वी स्टॉर्म गई है, ये भी कभी ना कभी ज़रूर जाएगी। तो इट्स नॉट, जैसे मैंने बताया, आई एम नॉट ब्रांड पगलू या आई एम नॉट प्रोडक्ट पगलू। मेरे को आज के टाइम पे जो मुझे मेरा पर्पस सॉल्व करे, मैं उस प्रोडक्ट पे रहता हूँ। दिस इज़ वॉट आई एम बाय नेचर एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एक्सप्लोरिंग। जैसे मैंने बताया कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत ही गलत गलत इन्वेस्टमेंट भी हो जाते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपके सालों साल चलते हैं। तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड चीज़ होती है यार शौक। तो ऑब्वियसली जैसा यूट्यूब जर्नी मेरी जा रही है, मैंने ज़रूर से प्लान किया हुआ है कि बाइक राइड्स एक्सपोनेंशियली मुझे बढ़ानी है। मतलब मुझे पहले जो मैं हर 2-3 महीने में एक राइड प्लान कर पाता था, मे बी अब 1-1.5 मंथ्स में एक राइड प्लान करूँगा। और स्लोली स्लोली आई वॉन्ट टू गेट टू दैट लेवल कि हर महीने मैं एक राइड तो लूँ। भले सारी राइड्स लंबी नहीं होंगी, बट देन आई वॉन्ट टू बी कंटिन्यूसली ऑन द रोड्स, बिकॉज बाइक से घूमने में मुझे जो मज़ा आता है ना नेक्स्ट लेवल। तो आई एम 35 नाउ, अगले 10 से 15 साल मैं यही करना चाहता हूँ कि यार मैं बाइक से खूब घूमूँ, जितना हो सकता है इंडिया कवर कर लूँ। कभी भगवान करा तो इंटरनेशनल भी हो आऊँ। वी स्टॉर्म भी मुझे एक इंटरनेशनल राइड पे तो लेके गई है नेपाल।
भूटान मिस हो गया था, बट भूटान अपन अपनी सेकंड बाइक से करेंगे, और बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत कुछ है। तो यार शौक वाली चीज़ है। तो एक परचेज डिसीजन उससे भी मोटिवेटेड था कि नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड, नाउ इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस अ हायर सीसी बाइक। क्या क्या उसमें मुझे एडवांटेजेस मिल सकते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंस है। एंड एक जिस्ट बताऊं तो हिमालयन को ओन किए हुए मुझे 1.5 मंथ्स हुए हैं। डेफिनेटली डिफरेंस है यार। अगर कोई वी स्टॉर्म और हिमालयन या वी स्टॉर्म 250 सीसी को किसी 450 सीसी या 650 सीसी बाइक से कंपेयर कर रहा है तो दैट इज़ रॉन्ग। दोनों डिफरेंट क्लास की बाइक्स हैं, और भाई दोनों में है डिफरेंस। आप कितना भी बोल लो कि जापानीज़ ब्रांड है ये है, बट है डिफरेंस ज़रूर से है। अगर आपको डिफरेंस एक्सपीरियंस करना है, आप चला के आओ, KTM 390 चलाओ, हिमालयन 450 चलाओ, रॉयल इनफील्ड की और हायर सीसी बाइक्स हैं वो सब चलाओ। तो एवरी बाइक हैज़ गॉट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड पावर यार। पावर और जो क्रूजिंग स्पीड है, जो इसके डायनेमिक्स हैं, थोड़े डिफरेंट तो होते हैं ऐसी बाइक्स में। तो मैंने जैसे बताया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बड़ी बाइक ओन करूँ आगे जाके। और ऐसा मैं नहीं चाहता था कि मैं सीधे सीधे 250 से सीधे जंप मार दूँ वी स्टॉर्म 800 DE पे, BMW वगैरह पे मार दूँ, मतलब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ट्रांसएल्प मुझे बहुत पसंद आई। ट्रांसएल्प आई गॉट टू मतलब राइड एक बार, भाई साहब क्या बाइक है यार, क्या पावर है। मतलब ज़रा सा ऐसा लगता है कि थ्रॉटल अगर मैंने ज़रा सा ज़्यादा खींच दिया ना तो वो कहीं उड़ जाएगी, वो सीधे स्पेस में चली जाएगी। ऐसी बाइक्स हैं वो। तो ऑब्वियसली आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट, और एज अ राइडर आप लोग भी एक्सपीरियंस करना चाहते होगे। तो सेकेंड चीज़ है शौक वाली चीज़, विच मोटिवेटेड माई डिसीजन कि यार अब टाइम हो गया है, 2-2.5 साल हो रहे हैं, अब वी स्टॉर्म को निकाला जाए। अब थर्ड चीज़ मैं बताता हूँ। जब मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी चुल आ जाएगी ऑफ रोडिंग को लेके। आई ऑलवेज बॉट दिस बाइक। मेरा जो इंटेंशन था, प्राइमरी इंटेंशन इस बाइक को ख़रीदने का, वो था हाईवे टूरिंग। मुझे टूरिंग करनी थी। मुझे लगता था यार ये मिट्टी में जाके और इतने हार्डकोर पत्थरों पे, बोल्डर्स पे, ऐसे गंदे गंदे रास्तों पे कौन बाइक चलाता होगा, ये मुझे नहीं पता था। व्हेन आई स्टार्टेड टूरिंग, और एक बार मेरे को वो ऑफ रोडिंग वाला चीज़, जब बोलते ना कि शेर के मुंह में खून लग जाए, तो व्हेन आई एक्सपीरियंस दैट इट इज़ सो मच फन। मेरे अंदर पता नहीं इस एज में आके ऐसी ऑफ रोडिंग की चुल मच गई, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग की चुल मची है कि आपने मतलब जो लोग मुझे चैनल में फॉलो करोगे उन्होंने देखा होगा, मैंने जो 4 व्हीलर ली है वो भी पूरी प्योर ऑफ रोड फोकस्ड। मैंने थार उठा ली कि मुझे जहाँ भी ऑफ रोडिंग में, पता नहीं ऐसा क्या कनेक्ट बैठा मेरा ऑफ रोडिंग से। अब ऑफ रोडिंग मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रैली ड्राइवर कुछ बनना चाहता हूँ, रैली वाला रेस वेस लगाना चाहता हूँ, गाड़ी जंप करवाना चाहता हूँ, नहीं। बट ऑफ रोड ट्रेल्स एक्सप्लोर करना, स्पीति के रास्ते जैसे थे उससे थोड़े से और टफ रास्ते, चक्राता में एक रास्ता गया था मैं, वहाँ पे ऐसे ऑफ रोड ट्रेल्स में चलाना, लोकल में ऑफ रोड जितने जो भी लोकल ट्रेल्स हैं वो सब एक्सप्लोर करना। तो यार इन सब चीज़ों की वजह से भी एक मोटिवेशन आया कि यार एक ऐसी बाइक लेता हूँ जो मुझे ऑफ रोड में और हेल्प करे। वी स्टॉर्म का जो फ्रंट सस्पेंशन है कंधों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी बॉटम आउट होता है। आपको सब पता है। अगर गड्ढे में बहुत स्पीड से डाल दो गलती से, तो आपके कंधों पे और हाथ पे जो झटका आएगा ना, एक खट्ट से आवाज़ भी आती है और फील होता है। तो वी स्टॉर्म के फ्रंट सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं है कि आप ऑफ रोड प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर ऑफ रोडर की तरह वो कर सको। मैनेजेबल हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल की बाइक्स कहीं फंसेंगी नहीं। तो आप उमलिंगला चले जाओ, लोग लेके भी गए हैं, चाहे आप डाउन साउथ चले जाओ, ये गाड़ी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चली जाएगी। बट द पॉइंट इज़ कि ऑफ रोड में आपके बदन को उतने झटके, उतना कंफर्ट और उतने ईजिली निकलना, ये एक हिमालयन जैसी बाइक में जो कैपेबिलिटी है ना, मतलब इट आई गॉट ब्लोन की जब मैंने हिमालयन को ऑफ रोड में चलाई थी, तो मैंने कहा था यार ये बाइक, मैं भूल गया था कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, जापानीज़ प्रोडक्ट है। एंड आई वॉज सो इन लव, सो इन टू दैट ट्रेल्स। और जो मैं एक प्लॉट पे ले गया था, वहाँ पे इतनी ख़राब रोड थी, पूरा ऐसे ऐसे करके जो मैं चलाया था ना, दैट एक्सपीरियंस, मैंने कहा यार मुझे यही चाहिए, इररिस्पेक्टिव लोग कैसा बोलें क्या बोलें। तो एक ये वाली चीज़ होती है, ये चीज़ आपके अंदर एक जो डेवलपमेंट आता है, जैसे जैसे आप राइड करते जाते हो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। डे वन पे जो आपकी प्रायोरिटी है, कभी भी वो 2 साल बाद सेम प्रायोरिटी नहीं रहती। खास करके मेरे जैसे नेचर के आदमियों के लिए, जो मतलब जिनका माइंड बहुत क्यूरियस है और जिनको एक्सप्लोर करने में ना बहुत मज़ा आता है। मतलब मेरा बहुत एक्सप्लोरिंग माइंड है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो मेरा बहुत डिफरेंट माइंड है। अभी जैसे हिमालयन में एक्सेसरीज़ लगानी है, मैंने खुद ही लगा दी सारी,
कैसे होता है, मेरे को उससे ज़्यादा कनेक्ट फील हो रहा है। आई हैव ऑल द टूल्स, आई हैव ऑल द मीन्स। मैंने उसको खुद ही अपग्रेड कर दिया। हिमालयन का एक एक बोल्ट, एक एक मॉडिफिकेशन मैं खुद कर रहा हूँ, लाइट्स लगाने से लेके क्रैश गार्ड से लेके सब कुछ। तो दैट इज़ हाउ आई एम। आई गेट वेरी क्यूरियस, एंड क्यूरियोसिटी को बुझाने के लिए यू हैव टू गेट इन टू दैट थिंग। तो ये एक थर्ड मोटिवेशन फैक्टर था मेरा वी स्टॉर्म को सेल करने का। अगेन आप देख रहे होगे मैंने अभी तक वी स्टॉर्म की कोई बुराई नहीं की है। तो यार क्या वी स्टॉर्म बहुत ख़राब बाइक है और आपको भी नहीं लेनी चाहिए, आपको भी हिप पेन होगा? बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। पहले मुझे लगता था, आई एम 35, मे भी हो सकता है शायद वी स्टॉर्म है वो 20s के लिए, बंदों के लिए बहुत सही है एंड उसके ऊपर नहीं। बट देर आर राइडर्स जो वी स्टॉर्म को मेरे से भी ज़्यादा एज में चला रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट, विद पिलियन चला रहे हैं, एवरीथिंग। तो मैंने बताया ना, इट्स ऑल अबाउट कि वो बाइक आपके लिए कैसा सर्व कर रही है, कि जैसा मेरे लिए सर्व करेगी वैसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सेम एक्सपीरियंस हो। अगर आपको एज अ वी स्टॉर्म राइडर हिप पेन नहीं होता है, आपको उसके सस्पेंशन से झटका नहीं लगता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। आपको ज़रूरत नहीं है कि मैंने बाइक चेंज की है तो इन्फ्लुएंस हो कि वी स्टॉर्म बेकार प्रोडक्ट है, या अगर आप वी स्टॉर्म लेने की सोच रहे हो तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इस वीडियो से इन्फ्लुएंस हो के वी स्टॉर्म ना लें और पैसा अलग लगा दें। वी स्टॉर्म जिस प्राइस पे आपको मिल रही है, आई थिंक आपके 90% ऑफ दी पर्पज़ सॉल्व कर देगी। बट आपको आपके पर्पज़ क्लियर होने चाहिए, इज़ व्हाट आई कैन से। यू शुड नो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अ प्रोडक्ट, एंड उसके बाद आपको वो एनालाइज करना चाहिए कि आपको वो प्रोडक्ट सर्व वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी तो वो टोटली आपका कॉल है। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता कि 2 साल ही सिर्फ एक प्रोडक्ट लिया है, कुछ लोगों को लगता है कि पूरा प्रोडक्ट का पैसा वसूला जाए। बट टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, वी स्टॉर्म जिस प्राइस में बिकी है, जितना बेसिकली उसका रिटर्न आया है, और उसके अलावा वी स्टॉर्म ने जितना मुझे घुमाया है, मेरे लिए जितना पैसा मैंने लगाया था, एक तो ज़्यादा नहीं लगाया था, प्राइस इंक्रीज से बहुत पहले मैंने लिया था इस बाइक को। जितना मेरा पेट्रोल इसने सेव किया है, जितना मेरा कॉस्ट इसने सेव किया है, मेरे लिए वो पैसा पूरा, जितना भी वी स्टॉर्म में लगा है, पूरा वसूल है। मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है उससे। सस्पेंशन सेटअप, आई विश एक इसका कुछ अपग्रेड आ जाए। कॉस्मेटिक अपग्रेड नहीं आए, एक अपग्रेड आया जिसमें आई थिंक लास्ट ईयर उसमें सिर्फ पेंट स्कीम्स चेंज कर दी। अभी शायद एक अपग्रेड आने वाला है जिसमें इसका स्पीडोमीटर चेंज कर देंगे। पता नहीं सुजुकी को क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं है इंडियन मार्केट में, बट देन द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। इट जस्ट नीड्स बेटर सस्पेंशन। जिस दिन इसके सस्पेंशन अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन ये गाड़ी मार देगी मार्केट को, हिमालयन के मार्केट को भी मार देगी। बिकॉज इस गाड़ी में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती, ना स्टार्टिंग इशू आता है, ना हीटिंग इशू है, ना वाइब्रेशन इशू है, ना इसकी मेंटेनेंस हाई है, पार्ट्स सस्ते हैं, सुजुकी का रिलायबिलिटी ख़तरनाक है। और सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करूँगा वी स्टॉर्म का, वी स्टॉर्म वॉज अ हेड टर्नर। भाई हिमालयन तो ब्लेंड हो जाती है, रॉयल एनफील्ड बाइक्स हैव अ वेरी गुड कैपेबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग इन द एनवायरनमेंट। तो हिमालयन आप लेके जाओगे ना तो इट्स लाइक क्या है, इसके पास भी हिमालयन है, 100 लोगों के पास और हिमालयन है। वी स्टॉर्म आप कहीं भी लेके जाओगे, आपको लोग आके ज़रूर पूछेंगे, मुझसे भी पूछते थे सुपर बाइक कौन सी सुपर बाइक है, स्टंट करके दिखाओ, 120 चलाओ, 100-150 चलाओ। ऐसे ऐसे लोग मुझे रोड पे मिले हैं। मतलब इट वाज सच एन आई कैचर कि लोग हाईवे के उस साइड रुक के इस साइड क्रॉस करके आ जाएंगे, हाथ दिखाएंगे रुको रुको, एंड आके कि कौन सी बाइक है ये, कौन सी बाइक है। और फिर मैं बताता था यार ये तो बहुत 250 सीसी, बोले अरे ये तो बहुत बड़ी बाइक है, ये है। वी स्टॉर्म वॉज सच अ हेड टर्नर और आई कैची ना, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मार्केट में कोई प्रोडक्ट है। और गाइस आप मेरे पीछे जो फ़ोटोज़ देख रहे हो ना, ये फ़ोटोज़ मैंने इसीलिए लगाई हैं क्योंकि आई डोंट थिंक इन फ़ोटोज़ की कोई प्लेस ले सकता है। बिकॉज वी स्टॉर्म वॉज लाइक ऑफिशियली माई फर्स्ट बाइक जो मैंने अपने पैसों से ख़रीदी। आज मैं जो भी हूँ इस बाइक की वजह से हूँ, इसने मुझे यहाँ तक लेके आया है। मेरा जो एक ट्रैवल व्लॉगर का सपना था, मैं 6 साल 8 साल से आई वॉज ट्राइंग टू बी अ ट्रैवल व्लॉगर, वो इसने पूरा किया है। ऐसे एक्सपीरियंसेस कराए हैं। आई वॉज सो मच इन टू 4 व्हील्स कि मैंने मतलब बीच में ये हुआ था कि मैरिज के बाद ना मेरा बाइक से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था इंटरेस्ट, एंड आई वॉज सो मच इन टू 4 व्हील्स। मैनुअल गियर 4 व्हीलर्स में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, और ट्रैवल का हमेशा से था।
तो बाइक्स का एक चीज़ डाइवर्ट हो गई थी, बट देन दिस बाइक हैज़ पुल्ड मी बैक बिकॉज इतना अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ मैं नहीं गया हूँ। ये बाइक मुझे ऐसी मज़े मज़े में चंद्रताल ले गई, उत्तराखंड कित पूरा घूम गया मैं, हिमाचल में कहाँ कहाँ मैं नहीं गया, संस्कार, कॉम्बो रंजन, कहाँ कहाँ आप देख लो। ये तो बहुत कम फोटोज़ हैं। नेपाल जब मैं गया था इस बाइक से, गॉड, मुक्तिनाथ मस्टैंग, लोअर मस्टैंग, क्या मज़ा आया था यार, क्या ट्रिप थी वो इस बाइक के साथ। एंड जहाँ भी मैं जा रहा था आई वॉज गेटिंग सो मच ऑफ अटेंशन। जैसे कि मैं बताया, ये बाइक ऐसी हेड टर्नर है और सब लोग इतना खुश हो जाते हैं इस बाइक को देख के कि यार ये कौन सी बाइक तुम लेके आ गए हो। उसका शेप प्लस द येलो कलर एंड मतलब इट गेव मी अ प्रेजेंस ऑन द रोड। तो वो चीज़ कोई नहीं छीन सकता। और इसके बाद जो भी बाइक्स आएंगी डेफिनेटली हाँ वो हो सकता है इससे बेटर बाइक्स हो, बट देन ये वाली चीज़ जो फर्स्ट टाइम वाली चीज़ होती है ना, वो नहीं देगी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको वी स्टॉर्म लेना है और आप इस वीडियो पे आए हो ये देखने की यार कहीं वी स्टॉर्म में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो मैं बता दूं वी स्टॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, गो फॉर इट। आई हैव हर्ड कि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है। अब आई एम नॉट श्योर कि यार मैकेनिकल फेसलिफ्ट होगा कि सिर्फ ऐसा कॉस्मेटिक फेसलिफ्ट है। तो कॉस्मेटिक फेसलिफ्ट है तो कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कलर टीएफटी का सबसे ज़्यादा मुझे है कि कलर टीएफटी लेके आके वो लोग डाल देंगे मार्केट में, प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे। बट देन अगर सुजुकी कुछ इसके सस्पेंशन वगैरह चेंज करके देता है तब तो भाई ये बाइक, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, तब तो ये बाइक फाड़ देगी पूरी तरह। अगर आपको अभी भी डाउट है कि वी स्टॉर्म लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट जो तरीका मैंने अपनी सेकंड बाइक के लिए अपनाया है, इट इज़ रियली गुड। अच्छा खासा टाइम दिया मैंने बाइक को, अलग अलग जाके अलग अलग प्रोडक्ट्स मैंने टेस्ट किए, मतलब सेम प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे। जैसे एक शोरूम में गया, वहाँ पे 2-3 बार जाके टेस्ट राइड ली, ऑफ रोड में घुसा दी, कुदा दिया, हर उस स्टाइल से चलाया जिस स्टाइल से मैं चलाता हूँ। फिर दूसरे शोरूम गया, वहाँ चलाया। तो एक ही शोरूम वाले मतलब 2 से 3 बार आप एक शोरूम में ले सकते हो टेस्ट राइड, उसके बाद वो लोग फिर थोड़ा सा फ्राउन अपॉन करने लगते हैं कि क्या कर रहा है बार बार बाइक चलाने आ जाता है। तो फिर दूसरे शोरूम चले जाओ, तो आपको एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। जैसे हिमालयन मैंने जब चलाई तो एक शोरूम में वो हिमालयन की हालत बहुत ख़राब थी टेस्ट राइड व्हीकल की, तो आई वाज लाइक ये क्या है। फिर जब सेकंड शोरूम में मैं गया तो वो सब चीज़ें उस बाइक में थी ही नहीं जो इस बाइक में मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं, वो कैसे आपने बाइक को रखा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप डेफिनेटली टेस्ट राइड लो, अच्छे से टेस्ट राइड लो, इफ़ पॉसिबल रेंट इट आउट, एक छोटा ट्रिप लेके आओ उस बाइक से। जो भी बाइक आपको लेनी है, वी स्टॉर्म लेनी है, रेंट आउट ऑफ वी स्टॉर्म, आप उससे जाओ एक वीकेंड ट्रिप पे 100-200 किलोमीटर चलाओ एंड देखो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। इफ़ यू फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आपके शोल्डर्स ठीक हैं, आपके बैक्स ठीक हैं, हिप्स ठीक हैं, तो नथिंग लाइक इट, गो फॉर इट। बाइक में पावर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे फुल लगेज के साथ ये पहाड़ों पे चढ़ जाती है, कहीं भी चढ़ जाती है। जब आप हाई ऑल्टीट्यूड, एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाओगे तो लगेगा कि हाँ थोड़ा ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा सा लगेगा, बट देन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर कि आपकी बाइक एकदम रुक जाएगी या समथिंग, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में कोई इशू नहीं आता, किसी भी टेम्परेचर में ये स्टार्ट हो जाती है। पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, पार्ट्स मुझे इजीली मिल भी गए, सुजुकी की सर्विस भी मुझे अच्छी लगी, दे आर हम्बल, वेरी हम्बल पीपल हेयर, और बहुत अच्छे से बाइक का टेक केयर करते हैं, दे आर नॉलेजेबल एंड ऑल दैट। एज अ प्रोडक्ट, एज अ ब्रांड मुझे कोई इशू नहीं है। कंफर्ट वाइज मुझे थोड़े इश्यूज आए तो आई हैव मूव्ड ऑन। थोड़ा शौक लगा दूसरे बाइक एक्सपीरियंस करने का, दूसरा सेगमेंट ऑफ बाइक एक्सपीरियंस करने का, तो आई मूव्ड ऑन। बेनेली 500 में चला के आया था TR के, क्या बाइक है यार आई थिंक हिमालयन से ज़्यादा मुझे बेनेली पसंद आई थी, ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी हैवी बाइक, बट वो बाइक पे बैठ के ना मुझे ऐसा फील आ रहा था कि जैसे मैं हायाबूसा टाइप बाइक्स पे बैठ गया हूँ। एंड आई कुड नॉट बिलीव कि दिस इज़ एन एडवेंचर बाइक। जस्ट उसका सर्विस नेटवर्क की वजह से उस बाइक को मुझे ड्रॉप करना पड़ा। दिल्ली NCR में उसका एक सर्विस नेटवर्क है, एक सर्विस सेंटर है जितना मैंने सुना है। पार्ट्स इजीली नहीं मिलते, माई फ्रेंड्स इवन ट्राई टू वॉर्न कि पार्ट्स नहीं मिलते भाई उसके, तू बेनेली कभी मत लेना। उस वजह से मैं रुक गया, नहीं तो बेनेली ही लेता मैं। इतना फाड़, इतनी पसंद आई थी ना मुझे वो बाइक, और जो उसका प्रेजेंस है मेरे डायनासोर जैसा लगती है वो, तो शौक वाली चीज़ है। बट ठीक है, आई एम हैप्पी विद द हिमालयन ऑल्सो। ऐसे और आगे भी बाइक्स हैं, उस पर भी शिफ्ट होंगे। तो सेकेंड चीज़ थी शौक, एंड
थर्ड चीज़ जैसा मैंने कि आपको बताया कि एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है ऑफ रोडिंग के लिए, तो मैं एक ऐसे डेडिकेटेड ऑफ रोडर नहीं लेना चाहता था कि मैं एक एक्सपल्स ले लूँ उससे ऑफ रोडिंग करूँगा और एक वी स्टॉर्म रख लूँ जिससे मैं टूरिंग कर लूँ। नहीं, दो बाइक मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है एंड यही मेरा इकलौता सबसे बड़ा रिग्रेट है आफ्टर सेलिंग वी स्टॉर्म की अगर मेरे बस का होता तो मैं ज़रूर दो बाइक्स रखता, वी स्टॉर्म उसमें से एक होती। वी स्टॉर्म मैं कभी नहीं बेचता, जैसे मैंने बताया मेरी फर्स्ट बाइक थी, बहुत अटैच्ड था मैं। यूजुअली आई एम नॉट अ मटेरियलिस्टिक पर्सन बट देन वी स्टॉर्म से एक अटैचमेंट मेरा अभी भी है। तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी ना है कि मैं दो बाइक मेंटेन करूं, एक बाइक वो पक्का पड़ी रह जाती क्योंकि मैं फोर व्हीलर सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं फॉर प्रोफेशनल वर्क एंड देन बाइक एक ही मैं चला पाता। तो उसी वजह से आई डिसाइडेड कि इट डिज़र्व्स अ ओनर जो इसको चलाए डेली बेसिस पे, चाहे इसको टूरिंग बेसिस के, बट इसको यूज़ करे और अच्छे से रखे। तो आपको विश्वास नहीं होगा 70+ लोगों को मैंने रिजेक्ट किया है, लिटरली रिजेक्टेड। OLX, फेसबुक एंड ऑल दोज मीडियम्स पे मैंने ओवरऑल 70+ लोगों को मैंने बात की है। स्क्रीन मैंने लिटरली बोला नहीं ये बंदा नहीं रख पाएगा, इतना ज़्यादा मैं अटैच था बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू कि ये बाइक जिसके पास जाए ना वो एक अच्छा ओनर हो और उसको अच्छे से रखे। तो ये मतलब देखो मैं किस लेवल तक उस बाइक से अटैच था कि आई डिडंट वांट कि उसका सेकंड ओनर भी कुछ गड़बड़ मतलब उसको रफली रखे या किस पर्पस से। तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं लिटरली इंटरव्यू मोड में चला गया था, आप किस पर्पस से लेना चाहते हो, क्या है ये वो। मनी वॉज द सेकेंडरी थिंग फॉर मी। तो ऑफ रोडिंग वॉज द थर्ड रीज़न जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आई नीड अ बाइक विच विल सर्व माई टूरिंग पर्पज़ एज वेल एज थोड़े और हार्शर ऑफ रोड्स एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी। बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, वी स्टॉर्म से जब मैं चंद्रताल गया था, यहाँ पे एक फ़ोटो लगी होगी, तो यार बदन टूट गया था मेरा। वो इतनी हार्ड रोड्स है ना, मतलब ऑफ रोडिंग वाइज इट्स वेरी टफ टेरेन। जो अब धीरे धीरे वो रास्ता बनना शुरू हुआ है, अभी भी इन कंस्ट्रक्शन में है, बट देन वो पेबल्स के ऊपर चला के वी स्टॉर्म ने जो कंधे तोड़े थे मेरे पहुंच गई थी बाइक बट देन हाँ। तो समथिंग लाइक दैट आई डोंट वांट कि यार मैं एक ट्रिप से आऊँ और 1-2 महीना मुझे रिकवर करने में लग जाए। ये सब रीजंस हैं। तो आप अपना रीज़न ढूंढो वी स्टॉर्म लेने का या ना लेने का या सेल करने का। किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होके बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन मत लो कि मैं भी अब वी स्टॉर्म बेच देता हूँ। नहीं, हो सकता है आपके पास भी 2 साल से वी स्टॉर्म हो और आप उसको अगले 2 साल 5 साल और चलाओ, वो चलेगी। अप टू यू। हमेशा अपना पर्पस आप देखो। मैं बेस्ट यही बता सकता हूँ आपको, अपना पर्पस देखो, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो ऐसा बोलते हैं ना, व्हेन समथिंग इज़ वर्किंग तो उस पर उंगली नहीं करनी चाहिए, तो उस पर उंगली मत करो, ज़बरदस्ती मत बेचो। ओनली व्हेन यू आर वेरी श्योर कि यू वांट टू एक्सपीरियंस अ हायर सेगमेंट बाइक, यू वांट टू गो टू दैट नेक्स्ट लेवल, आप तभी करो। नहीं तो वी स्टॉर्म आपका सालों साल साथ निभाएगी, आई कैन गारंटी इट। जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि कबाड़ी बाइक है, ये है वो है, भाई आपने कभी वी स्टॉर्म चलाई नहीं है, इसलिए आपने इतने कमेंट डाले हुए हैं कि कबाड़ी बाइक है एंड ऑल दैट। आप उसको चलाओ तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने एक बार सिर्फ 10 मिनट चला के अगर उसको जजमेंट पास किया है तो मैं क्या बोलूँ। आप उसको यूज़ करो जैसे मैंने यूज़ किया है, कहाँ कहाँ लेके गया हूँ, कितने टूर्स किए हैं, ऑफ रोड्स किए हैं, इंटरनेशनल लेके गया हूँ, एंड्योरेंस राइड्स की हैं मैंने मैंने 14-14 घंटे राइड किया है, 16 घंटे राइड किया है, 31 घंटे राइड किया है, 1500 किलोमीटर कवर किए हैं, बहुत कुछ किया है उसके साथ। उसके बाद मैं आज बैठ के यहाँ पे वी स्टॉर्म पे जजमेंट पास करने लायक अपने आप को समझता हूँ, बिकॉज आई हैव यूज़ दैट प्रोडक्ट। तो जो लोग सिर्फ दूर से वो बोल रहे हैं ख़राब प्रोडक्ट है, ये है वो है, वो लोग उनको मैं क्या ही बोलूँ। बट हाँ, अगर आप वी स्टॉर्म ओनर हो या पोटेंशियली लेना चाहते हो तो टेक योर ओन कॉल। तो गाइस, थोड़ी सी बातें चैनल के बारे में मैं करना चाहता था। जैसा मैंने बताया, अभी राइडिंग सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म है और मैं हिमालयन को लेके नहीं जा पाया हूँ। उसका रीज़न ये है कि हिमालयन का नंबर ही नहीं आ रहा है भाई। तो नंबर और आरसी आई एम बेसिकली डेली मैं कॉल कर रहा हूँ, आज आया क्या आया क्या आया क्या, एंड वो स्टिल कह रहे हैं कि अभी भी 2 से 3 हफ्ता लगेगा। मैं ये वीडियो जुलाई फर्स्ट वीक में शूट कर रहा हूँ। तो बिल्लू अभी बिल्कुल बंधा हुआ है, बिना आरसी और बिना नंबर के मैं इसको कहाँ ही लेके जाऊँ। लोकल छोटा मोटा राइड मैं लगाता रहता हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो भी मोस्टली लेट नाइट जब ट्रैफिक कम हो जाती है तो मैं घूमता रह रहा हूँ।
मॉडिफाई उसको मैं ज़रूर कर रहा हूँ, तो वो वीडियो आपको ज़रूर दिखेगा। और काफ़ी सारा काम हिमालयन का मैं खुद से कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। एंड आई फील इससे क्या होता है ना कि जब आपके पास कोई आपदा आती है, जब आप कहीं हो, कोई चीज़ आपकी ख़राब हो रही है, तो यू नो कि अच्छा इसका नट कहाँ था, या इसका नट कैसे फिक्स होगा, या ये वायर कहाँ लगा था, ये वायर कैसे लगेगा, वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है। तो आई थिंक सबको अपनी बाइक के बारे में पता होना चाहिए। इट्स नॉट कि जस्ट आप राइड करना जानते हो क्लच लेके गियर लगा के, अपनी बाइक के बारे में सबको पता होना चाहिए। और जो लोग जेन्युइनली चलाते हैं उनको ये इंटरेस्ट आ भी जाता है। तो मेरा तो बैकग्राउंड भी मैकेनिकल है, तो यार आई हैव ऑल द टूल्स। वो दिखाऊंगा मैं जब मेरे उस वाली वीडियो में दिखेगा ना कि कौन से टूल्स मैंने यूज़ किए हैं एंड कैसे आई वॉज एबल टू अपग्रेड माई ओन बाइक जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर लगा के, एंड सब कुछ मैंने खुद ही फिट कर दिया। तो ये सब में मैं अभी लगा हुआ हूँ। बट हाँ, एक बार इसका नंबर आ गया और एक बार आरसी मेरे पास आ गई इसकी, उसके बाद तो भाई मज़ा आने वाला है। ठीक है। आई होप दिस आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट वी स्टॉर्म। एंड अगर आपको लग रहा है कि वी स्टॉर्म का ये लास्ट वीडियो था मेरे चैनल पे, तो आप गलत हो। ऐसा हो सकता है कि वी स्टॉर्म मेरे चैनल पे वापस आए, बट किसी बड़े फॉर्म में वापस आए, हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ वी स्टॉर्म इन माई चैनल फॉर श्योर। कुछ भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता अगले साल 2 साल बाद मेरा क्या डिसीजन हो, क्या हो। बट हाँ, आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए। और अगर आपको स्टिल लगता है कि कुछ चीज़ें आपको जाननी है और, तो आई वांट कि ये वीडियो बहुत इंटरेक्टिव हो। तो यार जितने कमेंट कर सकते हो करो, जितने सवाल पूछ सकते हो पूछो, जितने क्रिटिक्स कर सकते हो यू कैन डू इट। मैं सबका आंसर दूंगा। अगर आप कुछ नेगेटिव भी लिख रहे हो या कुछ गलत भी बोल रहे हो, अगर मेरी कोई बात आपको गलत भी लगी है, प्लीज़ पेस्ट इट इन द कमेंट, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका। ठीक है, बाकी बहुत ही जल्द मिलता हूँ मॉडिफिकेशन वीडियो के साथ, और उसके बाद हिमालयन के साथ अपनी मोटो व्लॉगिंग रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज़ मोटो मनु साइनिंग ऑफ। सी यू वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।